अगर भगवान घर में है तो जैसे पुत्र से प्रेम होता है उसी प्रकार से उनसे प्रेम रखिए। क्या होता है पुत्र का? 5 से 10 वर्ष 12 वर्ष का बालक अगर भोजन नहीं किया है, समय से उसको खोजते हो कहां गया। अब भगवान को सवेरे आरती दिखा करके बैठे हो दिन भर, उनको भी पूछा कि भगवान खाए हो कि नहीं खाए हो? नहीं। उनको तो आरती दिखा दी, कपूर के खा लिए। सुत संप्रीत मित्र प्रतीति, मित्र के समान व्यवहार करिए। जो कुछ जरूरत पड़ी खड़े होकर कहिए, सवेरे कहेंगे शाम को न मिल जाएगा, हमें गाली दीजिएगा। सुत संप्रीत मित्र प्रतीति, निपजों डर डरिए। अगर घर में भगवान बैठे हैं, तेज वाणी में बोलिए मत, किसी के ऊपर क्रोध मत करिए, डरते रहिए कि भगवान घर में है। किसी को गाली मत दीजिए, डरते रहिए घर में भगवान है। समझ गए कि नहीं समझ गए? कहीं जाने लगे भगवान से निवेदन करके जाइए, प्रभु मैं जा रहा हूं। देखो भगवान तुम्हारे मन में कहेंगे बेटा जाओ, जल्दी आना, अपना ध्यान रखना, बुलबुल भगवान की जय। कल से ही जाकर के पूछ लेना। अगर ऐसा भाव नहीं बनेगा तो कल कथा में मत आना। उनसे पूछ कर जाओ, आओ तो उनको प्रणाम करो, फिर घर में जाओ। ये है सुत संप्रीत मित्र प्रतीति, निपजों डर डरिए। तो भगवान तुम्हारे जो अगर एक भी नहीं सुनेंगे, बताइए आप जो कुछ भी सोचेंगे उसको तुरंत पूरा करेगा। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं। अपने दिन पर 4 बार पानी पी रहे, जो भगवान को बैठा कितनी बार ले गए पानी? 2 बार भोजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? चाय पी रहे हो कि नहीं पी रहे हो? भगवान को कितनी बार? तुम चाय पीते हो, भगवान चाय नहीं पीते। अगर तुम चाय पीते हो, भगवान को भी ले जाओ। आचार्य जी क्यों नहीं पिएंगे? आप ले जाइए ना, क्यों नहीं पिएंगे? रामकृष्ण परमहंस थे, उनको बाहर जाना था दक्षिण भारत। उन्होंने एक अपने शिष्य को कहा कि माता जी को एक काम करना, जब ये खा लेंगे तभी भोजन करना, इनको भोग लगा देना, और मैं हमको 10 दिन लगेगा। रामकृष्ण परमहंस दक्षिण भारत चले गए। इधर शिष्य ने मधुकड़ी लगाई, लिट्टी जिसको बोलते हैं, और चोखा बनाया। अब भगवान के आगे रख करके बैठा, काहे भगवती खाएं? अरे वही दक्षिणेश्वर महाकाली बैठा रह गया। 4 घंटा बैठा था, लिट्टी तो वैसे ही। उसने कहा, गुरुदेव ने कहा था कि भगवती खा लेंगी तब खाना। का कोई बात नहीं भगवती, मैं मर जाऊंगा लेकिन गुरु की वाणी का त्याग नहीं करूंगा। क्या कहा? बोली बंदौ गुरु पद पद्म पराया, सरुच सुवास सरस अनुराया। गुरु पदयंबुज अनुरागी, तेलो कहु बेदहु बड़ भागी। 12-13 साल का लड़का था, 4-5 घंटे खड़ा था, बेहोश होकर गिर गया। अर्धरात्रि का समय था, भगवती दक्षिणेश्वर काली प्रकट हो गई। पहले उसे अपने गोद में बैठाकर दक्षिणेश्वर महाकाली ने उसको 2 लिट्टी खिलाई, और फिर 1 लिट्टी अपने लिए खाया, और कहा बेटा 1 रखो, सवेरे खा लेना। उस बालक ने कहा, अब कल से ऐसा मत करिएगा, जब मैं भोजन बनाऊंगा प्रकट होकर कोई खा लेना। भगवती दक्षिणेश्वर काली ने कोई बात नहीं, तुम बनाना, मेरे सामने रखोगे, मैं प्रकट हो जाऊंगी, तुम्हें खिलाऊंगी, फिर मैं खाऊंगी। 9 दिन यही क्रम चलता रहा। 10वें दिन रामकृष्ण परमहंस आ गए, भगवती ने प्रकट हुई। पूरी कथा अपने गुरुदेव से कहा। गुरुदेव ने कहा क्या ऐसा है?
हमको भी दर्शन कराओ। उस बालक ने कहा, हे माँ, आपको मेरी कसम है, मेरे गुरुदेव नहीं मान रहे हैं कि आप प्रकट हुई थी। देखते ही देखते काला ब्राह्म कटाक्षर कुल भेदाम मोले बद्धेम दुरेखाम संकम चक्कम कृपाणम त्रिसिकम करे रुद्धहंतिम तिनेत्राम संघस कंधाद्रोडाम प्रणमकलम तेजसाम पुरयंतिम ध्याय दुर्गाम ज्ञाख्याम तदत् पर्वताम सेविताम सिद्धिकाम। बोले दक्षिणेश्वर महाकाली भगवती मैया की जय हो। ऐसा नहीं भगवान नहीं प्रकट होते, हम भगवान को प्रकट करना नहीं चाहते। क्या चित्रकूट में भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न गोस्वामी तुलसीदास जी को नहीं मिल गए? मिल गए कि नहीं मिल गए? भगवान मिलते क्या चाहिए? भाव। क्या चाहिए? भक्ति। अगर भक्ति हो और भाव हो तो भगवान प्रकट होते और भगवान खाते भी। कई बार ऐसे हमारे सामने घटना घटी। मैं भगवती को प्रधानाचार्य जी, मैं जल भर करके रख करके और उनको सामान रख करके, जैसे कहीं जाना है, अब 12 बजे रात आऊंगा तो कौन करेगा उनकी उपासना, तो मैंने उनको ये सब रख दिया कि जब समय होगा तो आप खा लेना। और जब मैं 12 बजे रात्रि कथा कह करके आया, रास्ते से देखा आया तो गिलास में आधे से पानी कम था और जो सामग्री रखी थी उसमें भी सामग्री आधे से अधिक खत्म थी। मत समझ रहे हैं ये क्या है? कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जय जाननिहार। अग जगमय सब रहित विरागी, अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम से प्रभु प्रकट जमियागी। ये यथा माम प्रबद्धन्ते, ये यथा माम प्रबद्धन्ते तास तथै भजा। जो हमको जिस प्रकार से भजते, अगर जीव छुड़ावत है तो भगवान तो से जीव छुड़ावत। बात समझ रहे नहीं समझ रहे हो? अगर तुम भगवान से जान छुड़ा रहे हो तो भगवान तुमसे पहले अपनी जान छुड़ा ली। तुम भगवान को हाथ जोड़ रहे हो तो भगवान भी तुमसे हाथ जोड़ रहे हो। हाथ जोड़ना नहीं लिखा गया है, क्या करना लिखा गया है? बोले मुनि कहु राम दंडवत की, आशीर्वाद दे प्रबर दी। हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, समय तो लगेगा। हमारा मन निर्मल हो जाए, हम किसी से ईर्षा न रखें। इन्हें की पूजा तो बहुत कर रहे हैं और सासू के कम से कम 10 आखरगारी सवेरे से संध्या भरेंगे। अब कईयों ससुआ वैसे ही हैं। हाँ, अपने बेटिया के न करिए, लेकिन बहू के कम से कम 20 आखर तो मन में जरूर करिए। जल शंकर भगवान नहीं कबाउन। ये वे सास की तरह रहो। किस सास की तरह? किस सासू की तरह रहो? कि जीवन मोरी माया जुगवत रहे। कौशल्या ने सीता को कहा कि जीवन मोरी माया जुगवत रहे हो, तेल बात तारन नहीं कर। जब पुत्र वधू को पुत्री समझेंगे तो वो भी आपको माता समझेंगे, और जब आप उसको बहू समझ रहे हैं यानी दूसरे की बिटिया है तो भी आपको दूसरे की माता है ऐसा समझेंगे। कैसा समझेगी? कि जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तुम जैसी। आपको पहला अवतार सुनाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। 12 ज्योतिर्लिंगों में ऐसा कौन सा ज्योतिर्लिंग है जो भक्ति प्रदान करता है? क्या प्रदान करता है? भक्ति। वो कौन है?
अर्थ धर्म काम मोक्ष नहीं प्रदान करते। क्या प्रदान करते हैं? भक्ति। कौन सी भक्ति प्रदान करते हैं? कि सब सुख दे न सकल प्रभु का ही, भगत आपनी देन न कर। ज्ञान से बड़ा भक्ति, वैराग्य से बड़ा भक्ति, योग से बड़ा भक्ति, संन्यास से बड़ा भक्ति। प्रमाण बोले राम भगत जग चारि प्रकारा, राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चार्यो अनघा। गीता चतुर्विधा भजन्ते माम, जनाः सुकृतिनोऽर्जुनः, आर्त जिज्ञासुवर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभः। लेकिन इस सब में बड़ा कौन है? बोले राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चार्यो अनघा। चाहो चतुर का, जो उसमें चतुर हैं वो बैठकर नाम जप रहे हैं, और जो मूर्ख है वो धाम धाम दौड़ रहे हैं। चाहो चतुर कहो नाम यधारा, ज्ञाने मुते हारी, भगति पियारा। अब समझ गए कि नहीं समझ गए? ज्ञान से भी बड़ा क्या है? ध्यान। ध्यान से भी बड़ा क्या है? त्याग, यानी भगवान की भक्ति। जितना मंदिर में रुद्री पढ़ने वाले को भगवान शंकर दर्शन नहीं देंगे, उतना मंदिर खोने वाले को जल्दी भगवान दर्शन दे देंगे। इसलिए एक ऐसे अवतार की चर्चा करने जा रहे हैं, शिव महापुराण कोट रुद्र संहिता। सौराष्ट्र देशे विशदे तिरम्यम, ज्योतिर्मयं चंद्रकलावतंसं, भक्ति प्रदाना य कृपावतीर्णः, अतम सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। महाराज दक्ष की कुल 60 कन्याएं थी। जिन 60 कन्याओं में 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याही गई थी। उसी 27 में एक का नाम रोहिणी था, जो सर्वांग सुंदर थी। चंद्रमा रोहिणी को ज्यादा मानते थे और 26 की उलाहना करते थे। एक दिन 26 बेटियों ने मिलकर अपने पिता दक्ष से शिकायत की कि पिताजी केवल रोहिणी के ही घर में रहते हैं, हम लोगों को नहीं पूछते। दक्ष ने कहा तुम लोग जाओ। दक्ष ने देवर्षि नारद को बुलाया और कहा चंद्रमा को बुलाकर उपस्थित करो, क्योंकि दक्ष प्रजापति हैं। दक्ष क्या है? प्रजापति। नारद के द्वारा बुलाने पर चंद्रमा प्रस्तुत हुए, प्रणाम करते अपने ससुर। दक्ष ने कहा चंद्रमा तुमको 27 बेटियां ब्याही गई, तुमने केवल रोहिणी से ही तुम बात करते हो और पत्नियों का ध्यान नहीं रखते। काश स्मरण रहे, मैं केवल एक बार बताता हूं, दोबारा मुझको पुत्रियों की शिकायत मिली तो हम तुम्हें श्राप देकर के नष्ट कर देंगे। चंद्रमा ने कहा आप ऐसी गलती नहीं, लेकिन जानते हैं स्वभाव किसी का नहीं छूट सकता। हमने कभी कथा में कहा भी है, हमने कभी कथा में कहा है सब कुछ आपका छूट सकता है, लेकिन कथा से स्वभाव नहीं छूटे। जैसे एक चौपाई बाबा जी ने लिखा कि दुष्ट अगर कथा रोज सुने तो सुधर जाएगा, नहीं सुधरेगा। वो कथा कराने वालों को भी चारा खर गाली रोज देता होगा कि सब कथा नहीं लूट रहे। बस समझिए वो कभी नहीं सुधर सकता। एक कथा नहीं 50 वक्ता बुला दीजिए, भगवान कृष्ण भी और शंकर जी भी वक्ता बन करके चले आवे तो भी दूर बैठा रहेगा और कहेगा ये भी घूस लेकर के आए, नहीं सुधर सकता।
जबकि बाबा जी लिखा सठ सुधर ही सत्संगति पाए पारस परस कुधात सुहाग। ना कथवा सुनेगा घंटवा काटने के फिराक में रहेगा। कथा सुने बैठ लेकिन देख रहा कोई बड़वार घंटा चढ़ा। हनुमान जी ने कहा बाबा जी चौपाई बदलिए, दुष्ट नहीं सुधरेगा। कहने अब तो लिख दिया, कहने लिखिए दूसरे नीचे दूसरी चौपाई लिखिए। बोले खलौ करई भल पाई सुसंग मिटहि न मालिन स्वभाव यभन। नहीं बदलेगा स्वभाव। अरे जब तक कथा में रहेगा, बैठा है इधर उधर देख रहा है, कथा खत्म हुई फिर उसका धंधा शुरू। इसलिए हनुमान जी ने लिखवाया दुष्ट कभी नहीं सुधरेगा और सुधरेगा नहीं। उससे आप लोग भी सावधान रहिए, दुष्ट से आप लोग भी सावधान रहिए। किससे? बोले तब मारी चेहरे अनुमाना न वही विरोधे नहीं कल्याण। शस्त्री मर में प्रभु सठ सठ माने दुष्ट, शस्त्री मर में प्रभु सठ धानी वैद बंदे का विभान सुधू। अरे जिनको जल चढ़ाते वो भी डरते हैं उनसे, वो भी डरते हैं। प्रमाण भगवान ने कहा बरभल बास नरक करता था दुष्ट संग जन देह विधान। बात समझ गए? यानी भगवान भी खत्म कर देंगे, भगवान उनकी सत्ता को समाप्त कर देंगे, लेकिन भी डर रहे। किसके लिए? आपके लिए। अगर कर दे तो और खुराफात करेंगे, उनकी सत्ता खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है। अब दुष्ट की परिभाषा सुन लीजिए क्या है, नहीं तो आप लोग ये भी नहीं समझ पाओगे कि दुष्ट किसको कहते हैं। सुन लीजिए कौन है दुष्ट। अगर माता ने कुछ कह दिया चुप, पिता ने कुछ कहा चुप। बोले मां नहीं मात पिता नहीं देवा साधुन से करवा वहीं से। जाकर यश आचरण भवानी, जाकर यश आचरण भवानी सोनि सिचर समझानहु प्राणी। दोबारा जब पक्षियों ने शिकायत की, दक्ष चंद्रलोक पर प्रकट हो गए और बोले चंद्रमा हम तुमको समूल विनाश होने का श्राप देते हैं, जाओ तो क्षय रोग हो जाए। श्राप हो गया। धीरे धीरे चंद्रमा समाप्त होने लगे। ब्रह्मा की शरण में गए। ब्रह्मा ने कहा ये काम करो, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता दक्ष के श्राप से, केवल किसको छोड़कर? बोले भाव्यो मैट सकहि त्रिपुरारी जो तप करई कुमारी तुम्हारी। बोले प्रभास क्षेत्र में चले जाओ, बोले प्रभास क्षेत्र में चले जाओ, समुद्र के किनारे पार्थिव लिंग बनाओ और पूरे दिन रात मृत्युंजय मंत्र का जप करते रहो। जल भी मत ग्रहण करना। फिर शंकर भगवान प्रकट हो करके तुमको इस श्राप से मुक्त कर देंगे। 11,000 वर्षों तक चंद्रमा ने भगवान शंकर को बेल पत्र आदि चढ़ाते रहे, नित्य पद पार्थिव बनाकर पूजा करते रहे। 11,000 वर्षों के बाद भगवान शंकर प्रकट हुए। बोले शंकर भगवान की। बोले चंद्रमा बताओ तुम्हारे ऊपर मैं परम प्रसन्न हूं।
कहा प्रभु ये मुझे जो कोढ़ मुझे क्षय रोग हो गया है प्रभु, इससे हमको बचा ले। भगवान शंकर ने कहा देखो प्रजापति दक्ष का श्राप, हम इसको एकदम से तुम्हें समाप्त कर सकते। कहा अब उन्होंने श्राप दे दिया है तो हम इसको एकदम से तुम्हें समाप्त कर सकते, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि एक पक्ष में तुम खत्म हो जाओगे और दूसरे पक्ष में तुम पूर्ण हो जाओगे। यानी एक प्रकार से भगवान शंकर ने चंद्रमा को नया जीवन प्रदान किया। चंद्रमा बड़े चालाक थे, कहे महाराज यदि आप आ गए हैं तो अब आप यही हमारे नाम से प्रकट हो जाइए। बोलो भगवान की जय। देखते ही देखते 16 योजन के दिव्य स्वर्ण मंदिर में भगवान स्वयं ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के रूप में प्रकट हो गए। बोलो सोमनाथेश्वर भगवान की जय। महाद्रिपार्श्वे, इस कथा को सुनने वाले को, जो इस कथा को सुनता है श्रावण मास में, उसको कभी चमड़े का रोग नहीं होता। कान खोलकर सुन लीजिए। जिस कथा को हमने शिव महापुराण की कोट रुद्र संहिता से पहले अध्याय की कथा सुनाई, सोमनाथेश्वर भगवान, इनका स्मरण करने से व्यक्ति को भक्ति प्राप्त होती है और इनकी कथा सुनने से व्यक्ति को चमड़े का कोई रोग नहीं होता, क्षय रोग आदि नहीं होती। इस प्रकार से दूसरा ज्योतिर्लिंग महाद्रिपार्श्वे तटे रमन्तम् संपूज्यमानम् सततम् मुनीन्द्रैः तमर्जुनम् अमल्लिक पूर्वमेकं नमामि संसार समुद्र सेतुम्। ये हिमालय की तराई महेंद्र पर्वत के समीप मल्लिकार्जुन शंकर भगवान हैं, जो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग, जो लोमस आदि ऋषियों की पूजा करने के बाद स्वयं भगवान शंकर पार्वती दोनों के रूप में, मल्लिका के रूप में पार्वती और अर्जुन के रूप में भगवान शंकर एक ज्योतिर्लिंग में ही प्रकट हो गए। जो नमामि संसार समुद्र से तुम, जो भवसागर, संसार समुद्र क्या है? भवसागर। जिनका दर्शन करने से, जिनका स्मरण करने से, जिनकी कथा सुनने से व्यक्ति पुनः कभी भवसागर में नहीं गिरता और भवसागर से पार लग जाता। नंबर 3, इस ज्योतिर्लिंग के पास मद्यपान करने वाला, इस ज्योतिर्लिंग के पास मांस भक्षण करने वाला, इस ज्योतिर्लिंग के पास दुष्ट, इस ज्योतिर्लिंग के पास माता पिता का अपमान करने वाले कभी नहीं जा सकते। इस श्लोक को देखिए क्या लिखा है। अवंतिकायाम अविहितावतारई अमुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां। किसके लिए दरवाजा खुला है? सज्जनों के लिए। इन ज्योतिर्लिंग का दरवाजा किसके लिए खुला है? केवल मल्लीमल। सिमट सिमट जल, सिमट सिमट जल भरई तलावा, जिम सद्गुण सद्जन पहिया। ये कौन है? ये अकाल मृत्यु हो, ये अकाल मृत्यु हो, अपरिरक्षणार्थः वन्दे महाकाल महासुरेशम्। बोले महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान की जय हो। महाराज चंद्रसेन, महाराज चंद्रसेन 1008 पार्थिव लिंग की रोज पूजा करते थे। ये महाकालेश्वर की कहानी है। यहाँ असभ्य व्यक्ति मंदिर में नहीं जाने का अधिकार है। शिव पुराण का श्लोक देख लीजिए, केवल सज्जन वृंद ही उसमें प्रवेश कर सकते हैं। और जाइए, हम नहीं करते, कुछ नहीं मिलेगा। क्यों कुछ नहीं मिलेगा? कि कहूं कहूं प्रेष्ठ सारदी थो